आज जाने की जिद ना करो, मेरे पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। गार्डन में करने को हो जाते हैं प्रत्येक दिन ढेर सारे काम, और अभी ठंड के दिन हैं तो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनको कि करना है हमें रिपोर्ट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रिपोर्ट करना। कुछ प्लांट को रूट बॉन्ड हो चुके हैं एकदम बुरी तरीके से, तो आज करते हैं रिपोर्ट एलोवेरा के प्लांट का। मेरे पास फिलहाल छोटे से गार्डन में बहुत सारे एलोवेरा के प्लांट हो चुके हैं, लेकिन ये सारे प्लांट रूट बॉन्ड हो चुके हैं। इसके गमले में बहुत ही ज़्यादा रूट्स हो चुके हैं। अभी प्लांट की ग्रोथ रुक चुकी है क्योंकि इन्हें प्रॉपर तरीके से स्पेस नहीं मिल रहा है जहाँ की इसके रूट थोड़े से बढ़ सके, ग्रो कर सके। इसलिए इन सारे एलोवेरा के प्लांट को जल्दी ही नए पॉट में हमें डालना है ताकि ये अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, खुल के इनके रूट से सांसें ले सके। नहीं तो इस तरीके से जब अस्त व्यस्त अवस्था में हमारे गार्डन में कोई प्लांट पड़ा होता है तो मुझे सुकून नहीं मिलता है, दिल को तसल्ली नहीं मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत इन पौधों को भी हो रही है। इसलिए आज सारे एलोवेरा के प्लांट को इन पॉट्स से निकालूंगी। जो छोटे छोटे से एलोवेरा हैं उन्हें मैं नए पॉट में लगाने वाली हूँ। गुलदाउदी के पौधे के ऊपर आ चुकी हैं ढेर सारी कलियां। फूल अभी बनने नहीं शुरू हुए हैं क्योंकि मैं कटिंग ही लेट से लगाई हूँ। छोटा सा जेड प्लांट है जिसे ट्री का लुक दी हूँ। गेंदा के फूल सुबह के समय बहुत खूबसूरत लगता है दिखने में। यहीं पर है गुलाब जिसके ऊपर आ चुके हैं ढेर सारे ओस के बूंद। दिखने में तरोताजा सा गुलाब लगता है। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे प्लांट हैं जिनका की रिपोर्ट करना अभी बाकी है। पालक की देखिए साग, ये टूटी हुई कुर्सी पर मैं लगाई हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो मैं रिपोर्ट करने से पहले एक प्लास्टिक बिछा लेती हूँ छत के ऊपर, नहीं तो मिट्टी मिट्टी पूरा छत हो जाएगा जिसे कि साफ करना भी मुझे ही होगा। इसलिए पहले ही सतर्क रहती हूँ, गंदगी कम फैलाती हूँ ताकि साफ सफाई कम करनी पड़े। क्योंकि मैं अकेले गृहिणी हूँ, हर तरह के काम मुझे ही देखने होते हैं, चाहे साफ सफाई हो, चाहे प्लांट की देखरेख हो, चाहे गार्डन में पानी देना हो, चाहे खाद देना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे घर के अन्य काम हो। तो मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ ताकि जल्दबाजी में मेरा काम हो जाए और मुझे कुछ वक्त मिल जाए अपने खास काम के लिए। तो यहाँ पर देखिए जिस पॉट से मैं इस एलोवेरा को निकाली हूँ, ये बहुत ही कमज़ोर पॉट है क्योंकि यह सीमेंट से बना हुआ पॉट है। बिकने के लिए आया हुआ था तो मैं खरीद ली थी, लेकिन यह पॉट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि इसमें सीमेंट की मात्रा बहुत कम दिया गया है। कभी कभी अगर जोर लगा करके इधर उधर खिसका दूं तो यह प्लांटर टूट जाता है। 3-4 प्लांटर ऐसे टूट चुके हैं। देखिए यहाँ अच्छे तरीके से एलोवेरा के रूट बॉन्ड हुए ये जो मिट्टी है ये बाहर आ चुके हैं अच्छे तरीके से। मैं हल्का सा खुरपी की सहायता से थपथपाते हुए रूट्स को अलग कर रही हूँ, जोर नहीं लगा रही हूँ, नहीं तो एलोवेरा के रूट्स डैमेज हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए हल्के हाथों से मैं इसे उठा लेती हूँ। बड़े एलोवेरा के प्लांट हैं उन्हें मैं अलग रखती हूँ, छोटे एलोवेरा के प्लांट को मैं अलग रखूंगी। फिर प्लांट के अनुसार मैं प्लांटर का चयन करूंगी, उसके बाद इन प्लांट को मैं प्लांटर में लगाऊंगी। एलोवेरा एक औषधीय प्लांट है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हेल्थ केयर, स्किन केयर और हेयर केयर, बहुत सारे चीज में हम एलोवेरा के लिप्स का प्रयोग कर सकते हैं। एलोवेरा के पत्तों का जूस बना करके पीने से पेट के बहुत सारे रोग में आराम होता है। मैं DIY तरीके से बोरी और गत्ते को मिला करके प्लांटर बनाई हूँ। इसी में मैं एलोवेरा के जो बड़े प्लांट हैं उसे लगाऊंगी। तो प्लांटर की आवश्यकता नहीं है, बस फ्री में प्लांटर बनाइए, एलोवेरा को लगा दीजिए। कोई खर्चे आपके लगने वाले नहीं हैं। एलोवेरा के प्लांट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, बहुत सारे मात्रा में एलोवेरा के प्लांट बस बढ़ते ही जाते हैं। तो आप भी फायदे लीजिए एलोवेरा के, लगाइए अपने गार्डन में बस फ्री में एलोवेरा। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी चीज़ है। इसके जूस बना करके आप पी सकते हैं। एलोवेरा और
आंवला का जूस एक साथ बनाइए, जिससे कि बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। ये मैं 3 प्लांट एक साथ इस प्लांटर में लगाई हूँ। 8 से 10 इंच इस प्लांटर का साइज होगा। मैं इसमें 3 पौधे लगा दी हूँ। अब मिट्टी में भर भर करके जो भी कॉर्नर खाली है वहाँ पर मिट्टी फिल कर देती हूँ। तो एलोवेरा के प्लांटर में जब मैं मिट्टी डालती हूँ तो ज़्यादा मात्रा में गार्डन सॉइल का इस्तेमाल करती हूँ, कम मात्रा में इसमें कोकोपीट डालती हूँ। क्योंकि एलोवेरा के जो लीव्स होते हैं थोड़े से वजनदार होते हैं, प्लांटर इधर उधर ना लुढ़क जाए, इसलिए मिट्टी का वजन होना चाहिए प्लांटर में। यहाँ पर ले रही हूँ मैं एक छोटा सा प्लांटर। तेल के डब्बे को मैं काट करके बनाई थी इस प्लांटर को। इस प्लांटर में मैं 4 से 5 छोटे छोटे से एलोवेरा के प्लांट लगाऊंगी। मुझे छोटे छोटे से एलोवेरा के प्लांट चाहिए, तो मैं फिर से एक गमले से रूट बॉन्ड हुए एलोवेरा के प्लांट को निकाल ली हूँ। ये प्लांट को अलग करती हूँ, इससे छोटे छोटे से प्लांट निकाल लेती हूँ। छोटे छोटे से एलोवेरा के प्लांट दिखने में काफी सुंदर लगते हैं। यहाँ पर मैं देखिए 4 से 5 एलोवेरा के प्लांट इस छोटे से प्लांटर में लगा देती हूँ। फिर से मैं दूसरा प्लांटर खाली करती हूँ जिसमें कि रूट बॉन्ड हो चुके हैं। इससे फिर से मैं नन्हे एलोवेरा के प्लांट को निकालूंगी। इस प्लांटर में भी रूट बॉन्ड कितने बुरे तरीके से हो रखा है, पौधे सांस भी नहीं ले पा रहे होंगे ऐसी अवस्था में। तो मैं छोटे से एलोवेरा के प्लांट को निकालती हूँ और इस छोटे से प्लांटर में लगा देती हूँ। आवश्यकता होगी तब मैं इसे फिर से बड़े प्लांटर में लगाऊंगी। यहाँ पर जितने भी गैपिंग है सभी में मैं मिट्टी को डाल देती हूँ। अच्छे तरीके से हाथों से दबाते हुए मिट्टियाँ को मैं भरती हूँ। इसके लिप्स बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, टच होने के साथ ही टूट जाते हैं, तो थोड़ा इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमें ज्यादा जोर से प्लांट को नहीं पकड़ना है। 2-3 प्लांटर में मैं प्लांट लगा दी हूँ, रख दी हूँ। फिर से एक बड़े साइज का प्लांट लेती हूँ, एक छोटे से प्लास्टिक के गमले में मैं इसे लगाती हूँ। मैं सारे प्लांट को लगा देती हूँ। लगाने के बाद मैं आपको सारे प्लांट को दिखाती हूँ। ये देखिए मैं सारे प्लांट को निकाल करके लगा दी हूँ। अब डाल देती हूँ इन पौधों में भरपूर मात्रा में पानी। एलोवेरा के पौधों को मैं धो रही हूँ। इसके सारे लीव्स गंदे हो गए थे, धूलकण तो बस उड़ते ही रहते हैं, इसके कारण लीव्स गंदे हो गए थे, इसलिए धुल रही हूँ। इसकी रंगत देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब दिखने में, क्योंकि पत्ते धुल चुके हैं। अब दूसरे इधर जो भी मैं प्लांट लगाई हूँ इसमें भी भरपूर मात्रा में पानी को डाल देती हूँ। जब भी हम किसी भी पौधे का रिपोर्ट करें तो पहली बार में हमें भरपूर मात्रा में ही पानी को डालना चाहिए। इसके बाद नमी को देखते हुए पानी डालें, नहीं तो ज़्यादा पानी की वजह से भी कभी कभी एलोवेरा के प्लांट गल जाते हैं। सर्दियों के दिन है तो ज़्यादा मात्रा में पानी हमें डालने की आवश्यकता भी नहीं है। जब इसकी मिट्टी सूख जाएंगे इसके बाद ही इसमें पानी को डालना है हमें। ये जो मिट्टी का बर्तन आप देख रहे हैं इसे दीपावली में हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है। इसमें मुरमुरे और बतासे लक्ष्मी माता को चढ़ाए जाते हैं। तो बस ये यूं ही खाली पड़ा हुआ था, इसको मैं कलर कर रही हूँ फैब्रिक पेंट से। किसी भी पेंट से आप पेंट कर सकते हैं। पेंट करने से क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगती है दिखने में, आंखों को सुकून मिलता है और हमारा गार्डन सुंदर लगता है। तो इसके ऊपरी किनारों के ऊपर भी थोड़े से रंग कर दे रही हूँ। एक कागज या कोई भी पैकेट की सहायता से मिट्टी को इसमें डालें। अभी पेंट कच्चा है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सूखने का इंतजार करूं। भीगा भीगा पेंट है, इसी में मैं मिट्टी डाल दी हूँ। 2 एलोवेरा के छोटे से प्लांट को इसमें मैं लगा दी हूँ और धीरे धीरे पानी डालती हूँ ताकि गमले के पेंट अभी कच्चे हैं इस पर ना जाए, लेकिन फिर भी यह जा चुका है, कोई बात नहीं, मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद मैं इस प्लांटर को देखिए यहाँ पर धूप में रख दी हूँ, धीरे धीरे यह सूख जाएगा। अब करती हूँ कि लीव्स से बायो एंजाइम बनाने की तैयारी ताकि हमारे पौधे स्वस्थ रहें। पौधों को रिपोर्ट करने के दौरान जो पत्ते पौधे से टूट करके गिर गए थे उसे फेंकना क्यों है, क्यों ना बायो एंजाइम बनाएं और पौधों के लिए टॉनिक बना करके रख दें। तो टुकड़ों टुकड़ों में मैं काट रही हूँ। लंबे लच्छों में हमें एलोवेरा के पत्ते को काटना है क्योंकि मैं इसे बोतल में डालने वाली हूँ। तो कोल्ड ड्रिंक बोतल का स्पेस थोड़ा सा छोटा होता है, इसमें लंबे लच्छे आसान तरीके से चले जाएंगे, बड़े बड़े टुकड़े आसान तरीके से नहीं जाएंगे, इसलिए लच्छों में मैं लिप्स को काट ली हूँ। अब ये देखिए बोतल के अंदर मैं
इस लंबे लच्छों को डाल रही हूँ। सारे कटे हुए एलोवेरा के टुकड़ों को मैं इस बोतल के अंदर डाल दी हूँ। अब मैं करती हूँ आगे की तैयारी। लेती हूँ 1 चम्मच गुड़। आप कोई भी गुड़ ले सकते हैं, अगर आपके यहाँ एक्सपायरी गुड़ भी है उसे भी ले सकते हैं। मैं कप में डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी, घोल करके बोतल के अंदर डाल देती हूँ गुड़ के पानी को, क्योंकि चम्मच तो जा नहीं सकती है इस बोतल के अंदर, इसलिए मैं घोल करके ही गुड़ के लिक्विड को इसमें डाल दी हूँ। पानी से भरे हुए बाल्टी में बोतल को मैं डुबा दी हूँ, जिसके कारण कि आसान तरीके से पानी इसमें भर गया है। इस बोतल को अच्छे तरीके से हिला डुला देती हूँ और 3 महीनों तक इसे छोड़ दूंगी, लेकिन बीच बीच में इसे हिला डुला करके इसका ढक्कन खोल दूंगी ताकि इसके अंदर के गैस बाहर आ जाए। कुछ दिनों में बायो एंजाइम बन करके तैयार हो जाएगा, हमारे पौधे स्वस्थ रहने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो में आपको जरा सा भी कुछ पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत शुक्रिया। हैप्पी गार्डनिंग।